क्या आश्वासन है, क्या उम्मीद है, कुछ मिलेगा? हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। पिछले 2 वर्ष से हमें इस जो 69,000 शिक्षक भर्ती है जिसमें आरक्षण का महा घोटाला हुआ है और सरकार ने इसे माना भी, जिसके वजह से 5 जनवरी 2022 को माननीय योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पे 800 की चयन लिस्ट जारी हुई और हमें पूरी उम्मीद थी कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति मिलेगी। लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से पूरी चयन सूची को कोर्ट के माध्यम से रद्द करवा दिया गया और उसमें ये पैरवी नहीं की गई कि जो डबल बेंच का आर्डर है और सुप्रीम कोर्ट का माननीय आदेश है उसको भी सिंगल बेंच ने नहीं माना है, जिसकी वजह से 800 चयनित शिक्षक दलित पिछड़े आज सड़क पे संघर्ष करने के लिए तत्पर हैं। कहाँ से आए हैं? हम जौनपुर से आए हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ से मांग करते हैं कि 800 चयनित शिक्षकों को जल्द से जल्द न्याय मिले, जिससे हमारा परिवार सुखी रहे। और आज सवेरे हमने शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पे धरना भी दिया। जैसा कि आप अन्य चैनलों पे देख रहे होंगे, हमारे कुछ भाई चोटिल भी हुए हैं और कुछ अस्पताल में भर्ती भी हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी दुख है। और कल को 2 हमारे भाई जो चयनित शिक्षक थे वो आत्महत्या कर लिए, जो हमें जिसपे हमें बहुत खेद है। ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। 68,000 तो मेन बात यही है। और जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये पूरी भर्ती हो चुकी है, उसी आदेश को सिंगल बेंच ने कैंसिल कर दिया है। अब बताइए कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है कि हाई कोर्ट का सिंगल बेंच बड़ी है। अब न्यायपालिका में इनको उतना नहीं पता, उसका आर्डर सुप्रीम कोर्ट का आर्डर लगाया गया था सुनवाई में, तभी माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा सिंगल बेंच के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। अब बताइए जितने 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी हैं सब डिस्टर्ब हो गए हैं इस समय। हम सब गलती सरकार की है। सरकार ने संदीप सिंह तो आपके खुद सूत्र हैं, संदीप सिंह कल्याण सिंह जी के पोते हैं, तो क्या उनको भी लगना चाहिए ना कि भाई आप लोग परेशान हैं? बाकी जितने भी थे उसमें सबका हो गया था क्या, कि आप ही लोग रह गए? हम ही लोग रह गए हैं, क्योंकि हम लोग के आरक्षण घोटाला किया सरकार के अधिकारियों ने मिलकर। 800 सीटें तो 19-20 हज़ार हैं, लेकिन 800 माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर 800 लिस्ट आई और माननीय मंत्री जी तो बना दिए गए हैं शूद्र के लिए, क्योंकि ये शूद्र शिक्षा मंत्री है, इनकी कोई कहीं सुनवाई नहीं है। इसीलिए हम लोग गए थे उनके पास कि आप शूद्र हैं, आपको पहचानो, हम लोग का अधिकार हक दिलवाओ, लेकिन उनकी कहीं नहीं सुनवाई है। केवल भोथा बसंत होकर बैठे हुए हैं वहाँ पे, क्योंकि कल्याण सिंह के पोते हैं, उनको सीट मिल गई है और कुछ है नहीं उनके अंदर। अब हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? मोदी जी बोले हैं ना कि भाई पकौड़ा तलो, चाय बेचो, MBA चाय वाला, BTech चाय वाला, ये सब तो मास्टर चाय वाला, कैसा लगेगा? जी, तो सारे कोर्सों को बंद कर देना चाहिए मोदी जी को ना। क्यों BEd BTC करवा रहे हैं? यही पकौड़ा तलने का ट्रेनिंग दिलवाते हैं, कैसे पकौड़ा तला जाता है, बढ़िया से पकौड़ा कैसे होगा। क्यों ये डिग्री पैसा ले लेकर बेरोजगार बेचारे छात्र, माँ बाप किसान हो, खेती बाड़ी करके किसी तरह से फीस जमा कर रहे हैं, ये तो अपना राजकोष भर रहे हैं और बेरोजगार सड़क पर टहल रहे हैं, उनसे पकौड़ा तलवा रहे हैं। संदीप सिंह जी शिक्षा मंत्री हैं, तो आपने बोला नहीं कि बाबा जी से बोलो कि बाहर निकलो? कम से कम अखिलेश जी थे तो शिक्षा मंत्रियों को बुला करके उनसे पूछते थे कोई दिक्कत हो तो आप बताओ। बता तो दिए क्या इतना क्या? तो माननीय संदीप सिंह जी शिक्षा मंत्री हैं, वो खाली उनको इतना अधिकार है कि वो दलित पिछड़ों का अगर हक मारा जा रहा है उस पर चुप्पी साधी रहे। वो एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। उनको डर है कि हमारा मंत्रालय छीन जाएगा तो हमें न्याय नहीं, मतलब हमारा मंत्रालय छीन जाएगा, हमारा राजटाट खत्म हो जाएगा, हमारी मलाई जो कट रही है इस शासन में वो हमारी खत्म हो जाएगी। इसलिए वो दलित पिछड़ों के साथ नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो माननीय मोदी जी कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं, तो क्या पकौड़ा तलवा के विश्व गुरु बनाना चलवा रहे हैं? 800 दलित पिछड़े जो चयनित शिक्षक हैं, हम चयनित हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ ने पिछले 1 वर्ष से हमें चयनित शिक्षक माना है और लिस्ट जारी की है बाकायदा, उस पर मोहर है, सचिव की है, उप सचिव की है, सबकी मोहर है उस लिस्ट पे। लेकिन विश्व जो गुरु बनाना चाह रहे हैं उसके पीछे काला धब्बा लगने जा रहा है अगर हम नहीं चयनित होंगे। हमारी नियुक्ति प्रदान करें इस शिक्षक भर्ती में। और जो
पूरे देश में आप कहते हैं कि कोलकाता में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, आप मांग कर कहते हैं ना कि शिक्षक में कोलकाता में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, बीजेपी बड़ी जोर शोर से मांग उठाती है, तो हम क्यों नहीं मांग करते हैं कि अपनी गिरेबान में क्यों नहीं झांक के करती है। उत्तर प्रदेश सरकार में 20,000 शिक्षकों का आरक्षण का महा घोटाला हो रहा है, देश का दूसरा व्यापम सिद्ध हो रहा है, लेकिन उस पर जो पिछड़े के नेता हैं स्वामी प्रसाद केशव प्रसाद मौर्य हैं और क्या कहते हैं स्वतंत्र देव सिंह है और क्या कहते हैं कि जो और पिछड़े का जो नेता है सचान राकेश सचान है, वो क्यों शांत रहते हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि वो जल्द से जल्द हमें न्याय दे और पिछड़ों का मिखोटा न बने, पिछड़ों को न्याय दें, चुप्पी न साधे रहें। अगर वो चुप्पी साधे रहेंगे तो वो उनका भी वजूद कुछ सालों में खत्म हो जाएगा। हमारी मांग है कि वो अपनी मांग को उठाते रहें। और भी साथी हैं 6,800 चयनित अभ्यर्थी जो थे, इनका ओबीसी वर्ग के लोग थे। 2 साल से ये मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं और कई दिन से इनका यहाँ धरना चल रहा है। कल कोर्ट का आदेश आया है, उसको भी और निरस्त कर दिया गया है। कहा गया है कि आप दोबारा उसका संशोधन करें और फिर से उस सूची को बनाएं। आपको क्या संतुष्टि है कि जो कोर्ट ने बोला है कि आप एक बार फिर से उसको नया लिस्ट बनाएं, क्या लग रहा है? सर, मेरा नाम प्रकाश कुमार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये जो ऑर्डर आया है 13 मार्च को, तो ये बिल्कुल हम लोगों के विपक्ष में आया है और इसमें हम लोगों के आरक्षित वर्ग के बच्चों को मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट के कवर्ड आर्डर से भी अलग नियमावली को पूरा अलग करके रख दिया। इसलिए हम सरकार से यही चाहेंगे कि हमारे साथ न्याय करें। हमारी सरकार से ही मांग है कि वो अगर 3 महीने में हमारी लिस्ट को संशोधित अगर करती है तो ठीक है, संशोधित करे वो, हम उस पर कोई परहेज नहीं है, लेकिन जो हमें न्याय मिला है और जो हमें माननीय योगी आदित्यनाथ ने न्याय दिया है, 800 चयन सूची जारी की है, उसको भी बहाल करवाए। क्योंकि जो उच्च न्यायालय ने एकदम अनदेखा रुख अपनाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट का, माननीय डबल बेंच का कोई रूल उसमें नहीं देखा है और राजस्थान का रूल उत्तर प्रदेश में लागू करवा रहे हैं, जो कि सरासर अन्याय है। उसे हम नहीं मानते हैं। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि डबल बेंच में जाए और मजबूत पैरवी करके जो 800 चयनित शिक्षक हैं उनको न्याय दे और नियुक्ति दे, और जो आरक्षण का 20,000 का महा घोटाला हुआ है, हमारी मांग है कि उन सीटों को भी जल्द से जल्द भरा जाए, महा घोटा जाए। अब देखना होगा कि ये 68,000 जो शिक्षक भर्ती था उसमें ओबीसी वर्ग का आरक्षण को लेकर के नया क्या डिसीजन आता है। देखते रहिए रक्षक टीवी इंडिया। मैं इंजीनियर एस.पी. सिंह बघेल। जय हिंद, नमस्कार।